ये जितनी भी माता बहनें खड़ी हैं 50-60 हैं, सबके एक ही विचार हैं, एक के कुएं का पानी है। अब देखना ये बढ़ चढ़ के और क्या क्या बोलेंगी ये। मैं तो सिंदूर भी लगाती हूं, मैं तो बिंदी भी लगाती हूं, संत रामपाल जी कभी मना नहीं करते, हम तो शादी में भी जाते हैं। इनके विचार सुनते जाइए भाई और बहनों। अब आप हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है, कहाँ से आए? संतोष नाम है जी। मैं कैथल से आई हूँ। सेक्टर 18 से गांव मेरा प्योदा है। इस टाइम कैथल में रह रहे हैं। कितने दिनों से संत रामपाल जी से जुड़े हैं? मैं जी 30 दिसंबर 2012 को जुड़ी थी, 14 साल। अच्छा, एक चीज है, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि संत रामपाल जी बिंदी उतरवाते हैं या सिंदूर उतरवाते हैं, लेकिन आपका मैं देख रहा हूँ कोई सिंदूर वगैरह लगा हुआ हमें दिख भी नहीं रहा। वो देखो ये बहन है जी, ये आई हुई है, सिंदूर लगा रखा है इन्होंने। एक बार कैमरामैन को कहूंगा मैं, ये देखिए इन्होंने ये संत रामपाल जी की शिष्या हैं और इन्होंने सिंदूर भी लगाया हुआ है। आप सिंदूर लगाते हैं? हाँ जी लगा। अच्छा, ये जी अपने अनुयायियों को भड़का रही है जी, ताकि ये संत रामपाल जी महाराज के पास न चली जाए, इसलिए वो बोलती है कि सिंदूर नहीं लगाते हैं, ये मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं, ये बिंदी लगाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम शादियों में भी जाते हैं। अच्छा। हमारे गुरुजी कुछ ऐसे कोई भी चीज मना नहीं करते। ऐसा ये झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश, ये झूठी कह रही है जी। देखा, इनके ज्ञान के आगे तो संत रामपाल जी भी शर्मा जाए। गुरुजी भी सोच रहे होंगे मैंने कमी छोड़ दी, अब उस कमी को मेरी संगत के द्वारा पूरा किया जा रहा है। जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है। ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। क्या कह रही है ये कि संत रामपाल जी कुछ नहीं छुड़वाते, मैं तो बिंदी भी लगाती हूं, मैं तो सिंदूर भी लगाती हूं, और हम तो शादी में भी जाते हैं। और जब इस बहन ने ये कहा ना कि मैं तो सिंदूर भी लगाती हूं, तो इसके बराबर वाली का देखो रिएक्शन, उसके माथे की तरफ देख रही हूं तिरछी होके, हे सच में लगा रखा है, हे बावड़ी मैंने तो बेरा ही कोई ना था, आज के बाद तो मैं भी लगाऊंगी। अब वो पीछे वाली भी लगाना शुरू कर देगी, देख लो कैसे ध्यान से देख रही है। जब इसने कहा ना मैं तो सिंदूर भी लगाती हूं, तो पीछे वाली बहन ध्यान से देख रही है कि मैं पीछे क्यों, मैं भी लगाना शुरू करूं। अब विचार करो भाई और बहनों, ये जितनी भी माता बहनें हैं, कोई 10 साल से जुड़ी है, कोई 15 साल से जुड़ी है, कोई 20 साल से जुड़ी है, और ये माता बहनें इस प्रकार की ज्ञान विरुद्ध बातें कर रही हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। सोचो भाई और बहनों, जो नए भगत जुड़ रहे हैं उन भगतों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या वो भगत कभी आडंबर छोड़ पाएंगे? ये बुराइयां त्याग पाएंगे? ये हाल है सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत का। काल बिल्कुल सिर पर बैठा है डंडा लेके। इस आडंबर और पाखंड को, ये हार श्रृंगार करना, टिक्की बिंदी सिंदूर, सतगुरु रामपाल जी ने इसको आडंबर बताया, पाखंड बताया, फंड बताया। और सतगुरु रामपाल जी की पुरानी पुरानी शिष्याएं इस आडंबर और पाखंड को रोड पर खड़ी होकर इसको प्रमोट कर रही हैं, इसको अच्छा बता रही हैं, अपनी आन बान शान बता रही हैं कि मैं तो सिंदूर लगाती हूं, मैं तो टिक्की लगाती हूं, हम तो सब कुछ पहनते हैं। ये गुरुजी की इज्जत कर रही है, गुरुजी की बेइज्जती कर रही हैं। ये समाज को क्या संदेशा दे रही हैं? भगत समाज को क्या संदेशा दे रही हैं? लोग तो संत रामपाल जी के सत्संग सुन सुनकर इन आडंबरों से, पाखंडों से दूर होने की सोच रहे हैं, और ये माता बहनें आडंबर को बढ़ावा दे रही हैं, पाखंड को बढ़ावा दे रही हैं। तो आने वाली जो भगत आत्माएं होंगी वो इन पुराने पुराने भगतों को देखकर आडंबर क्यों छोड़ेंगी, पाखंड क्यों छोड़ेंगी? तो आप जी भली भांति विचार कर सकते हैं कि सतगुरु रामपाल जी का मिशन वास्तव में इन सतलोक आश्रमों से चल रहा है या साध संगति से चल रहा है। ये इस आडंबर और पाखंड का सरेआम रोड पर खड़ा होकर दिखावा कर रही हैं, और साध संगति से जुड़ी माता बहनों को यदि कोई पूरे संसार की संपत्ति भी दे दी जाए तो भी वो माता बहनें माथे पर एक बिंदी भी नहीं लगाएंगी, एक बिंदी भी।
एक बिंदी भी अगर पूरे संसार की संपत्ति उनको दे दी जाए, एक बिंदी भी अपने माथे पर नहीं लगाएगी, थूकना पसंद करेगी उसके ऊपर कि मेरे गुरुजी के वचन से बढ़कर, मेरे गुरुजी के शब्द से बढ़कर, मेरे गुरु के आदेश से बढ़कर मेरे लिए कोई वस्तु नहीं है। और ये सतलोक आश्रमों से जुड़ी माता बहनें ये बढ़ावा दे रही है पाखंड को रोड पे खड़ी होकर, तो सोच लीजिए भाई और बहनों सतगुरु का मिशन कहां से चल रहा है। अब सतगुरु रामपाल जी ने शादी विवाह के विषय में क्या कहा, ये तो अंजलि आर्या से भी 2 कदम आगे बढ़ के कह रही है कि हम तो शादी विवाह में भी जाते हैं, हमारे गुरुजी कोई टोकटाकी नहीं करते। अरे तुम्हारा गुरु तुम्हें हाथ पकड़ के बैठाएगा क्या, तुम्हें डंडा लेके मार मार के समझाएगा क्या कि शादी विवाह में जाना कि नहीं जाना है? कुछ कॉमन सेंस भी है कि नहीं है? हम कोई जानवर थोड़ी हैं जो डंडे मार मार के ही गुरु समझाएगा। क्या करोगे शादी विवाह में जाके? शादी विवाह में जाते रहोगे पूरी जिंदगी। तुम्हारा गुरु कभी किसी शादी विवाह में गया क्या? देखा कभी? रिश्तेदारियां तुम्हारे गुरु के भी हैं क्या? तुम्हारा गुरु कभी किसी शादी विवाह में, किसी प्रोग्राम में, रिश्तेदारी में गया क्या? तो गुरु को देख के तो चलना पड़ेगा। कीट न जाने भृंग को यूं सतगुरु कर ले आप समान। सतगुरु भक्तों को अपने समान ही तो करना चाहता, अपने जैसा ही तो बनाना चाहता है। सतगुरु खुद एक भगत की भूमिका निभा के क्यों दिखाता है कि जब तक मेरे जैसे भगत नहीं बनोगे तुम कभी भी भक्ति सफल नहीं कर सकते। तो सतगुरु रामपाल जी कब और किस अपनी रिश्तेदारी में, यारी दोस्ती में, कब और किस फंक्शन में गए, किस शादी विवाह में गए, किस बात और छूचक में गए, और ये कह रही हम तो शादी विवाह में भी जाते हैं। अरे नए भगत क्या शिक्षा लेंगे तुम्हारे से? वो तो बिगड़ेंगे उल्टा। अब ये सत्संग नहीं सुनती भाई और बहनों, जबकि सतगुरु रामपाल जी तो सत्संग में स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर हो सके तो शादी विवाह में जाने से टलो, और फिर भी अगर जाना पड़ गया तो फॉर्मेलिटी करो, एक कोने में जाके बैठ जाओ, राम नाम की माला लेके बैठ जाओ। फिर भी यदि जाना पड़ गया तो पहला आदेश क्या है कि शादी विवाह में जाने से टलो। आदेश दे रहे हैं कि शादी विवाह में मत जाओ, चाहे कोई नाराज हो चाहे कोई खुश रहे। ये परमात्मा की मर्यादाओं के खिलाफ है, क्योंकि इस आम समाज में जो शादी विवाह होते हैं ये आडंबर है, पाखंड है, लेन देन है, दान दहेज है, दुनिया भर का दिखावा है, डीजे वाजे, नाचना, घोड़ी बैंड, पंडित, ये सब शास्त्रों के विरुद्ध है। तो गुरुजी कभी आदेश नहीं देंगे इनमें जाने का। तो गुरुदेव कहते हैं प्रथम तो जाने से टलो, जाने से टलो यानी मत जाओ, हो गया आदेश। और फिर भी यदि जाना पड़ गया, ये उन कमजोर आत्माओं के लिए कह रहे हैं जो नए नए भगत बनते हैं, जो समाज का प्रेशर, दबाव, लोकलाज एकदम से छोड़ नहीं पाते, उनके लिए फिर कह रहे हैं कि अगर जाना भी पड़ गया तो केवल फॉर्मेलिटी करो, एक कोने में जाके बैठ जाओ, माला ले लो और किसी चीज में कोई सहयोग मत करना। अब जब जाके माला ही लेनी है, कोई सहयोग ही नहीं करना, तो वो माला अपने घर पे बैठ के कर लो ना। वहां जाके दिखावा करने की क्या जरूरत है जब वहां जाके कुछ करना ही नहीं है, ना नाचना, ना गाना, ना बैंड बाजे, ना कुछ और, तो वहां जाके करना क्या? फिर ब्याह शादी में मुंह दिखाना है? तो वो माला तो अपने घर पे लेके बैठे रहो फिर। और ये कह रही हम तो शादी विवाह में भी जाते हैं, और गुरु कह रहा है कि शादी विवाह में जाने से टलो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनो। अब आज किसी को ये पता लग गया कि आपका कैंसर है और उसके घर में चाहे ब्याह हो छोरे का, लड़के का, और उसको कोई नो के आजा डांस कर ले, नो के तू जा मेरा अपना काम करे, हो रहा डांस, मेरी तो 7-8 नौरी है, अब करके दिखाओ डांस, बजाओ डीजे, सुनो गाने। तो पुण्यात्माओं, संत पहले ही सतर्क होते हैं, इसलिए वो बकवाद अच्छी नहीं लगती उन्हें। अपना भजन करते, कोई बाढ़ में कुआं पड़ो, पड़ते रहो, बजाए जाओ डीजे। अपना जाना भी वैसे तो वहां से टलो, अपना जाना भी वैसे तो वहां से टलो, अपना जाना भी वैसे तो वहां से टलो। और जाना भी पड़ जाता अपना फॉर्मेलिटी करके कोण में बैठ जा अपनी माला लेके, और वो करते रहे जो तुम न करना फंड। तो पुण्यात्माओं, आम संसार तनु कहेगा भाई तू ऐसा के मायूसा रहता है, तेरा के बिजली गिर गई, ऐसा के नुकसान हो रहा है, तू नाचता गाता कोई ना। तो उसके लिए माथा नहीं मारा है, गढ़ा नहीं बोला है। कहते साकट और सवान को ऊट जवाब नहीं दे। उसने न कह दे भाई मेरी को ना रुचि,
मेरी इच्छा नहीं बनती, बात खत्म हुई। समाज कहता रहेगा, जब उनके साथ बढ़ेंगे तो पता लगेगा। उनके साथ तो दुर्घटना होगी जब डरेंगे। हम पहले डर जाते हैं, तो समझदार वही होता जो पहले डरे। तो ये हैं शादी विवाह में जाने या ना जाने के विषय में सतगुरु रामपाल जी के आदेश। अब गुरु कोई हाथ में कोई बेसबॉल लेके डंडा लेके तुम्हारे घर के गेट पर खड़ा नहीं रहेगा कि जाके दिखा तू शादी में कैसे जाएगी। गुरु ने भैया ज्ञान दे दिया। काल के साथ परमात्मा का यही तो एग्रीमेंट है कि आप जबरदस्ती किसी के साथ मत करना, आप केवल अपना ज्ञान समझाना, अपनी मर्यादा समझाना, सत्संगों के माध्यम से। जो आपके ज्ञान को समझे आपका, जो नहीं समझे वो मेरा। तो सतगुरु ने तो कह दिया भैया कि वैसे तो शादी विवाह में जाने से टलो, आदेश हो गया, और फिर भी जाना पड़ जाए तो चुपचाप माला लेके कोने में बैठे रहना। अब बताओ, जिसके घर में शादी विवाह है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तुम वहां पर मायूस सा चेहरा लेकर कोने में माला जपोगे, तुम्हारी इज्जत होगी क्या? 10 गालियां तुम्हें देंगे, 10 गालियां तुम्हारे गुरुजी को देंगे कि फिर तू आया क्यों शादी में, जब तेरे को कुछ करना है नहीं है तो क्यों आया फिर तू? तो भाई और बहनों, इन आश्रमों में सत्संग नहीं सुने जाते, ज्ञान की छींट भी नहीं है। ये ज्ञान चर्चा ही तो हो रही है। जैसे गुरुदेव ने अपने भक्तों के माध्यम से चारों शंकराचार्यों के विचार ले लिए और इधर से गुरुदेव ने बैठ के वीडियो बना दिया, अपने विचार, हो गई ज्ञान चर्चा। अब ये सतलोक आश्रमों से जुड़े बड़े बड़े पुराने भक्तों के विचार और इधर से सात संगति से जुड़े भाई बहनों के विचार, गुरु के ज्ञान आधार से ये ज्ञान चर्चाएं तो चल रही है। इसी से तो निर्णय करना पड़ेगा कि आज गुरु की गैर हाजिरी में आप इन सतलोक आश्रमों से जुड़कर मर्यादा में रहकर भक्ति कर सकते हो या साध संगति से जुड़कर। यह निर्णय आप भाई बहनों के हाथ में है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? ये हमारी माता बहनें सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई और अपने हाथों की चूड़ियां दिखा दिखा कर इंटरव्यू दे रही हैं कि देखो हम तो चूड़ियां पहनते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, ये जितनी भी माता बहनें, सबके हाथों में चूड़ियां, किसी के हाथ में 1, किसी के हाथ में 10 चूड़ियां, कंगन, और सरेआम रोड पर हिला के हाथों को दिखा रही हैं। देखिएगा ड्रामा, पाखंड, सरेआम रोड पर आ गया ड्रामा। अरे जब तक गुरुजी आश्रम में थे तब तक तो ये ड्रामा अपने घरों में करती थी। अब गुरुजी के जेल जाने के बाद इनका डर खत्म हो गया, अब ये ड्रामा रोडों पर आकर करने लग गई। क्या कह रही है सुनिए ध्यान से। अंजलि आ रहा है। हाँ जी, ये झूठी बोल रही है जी। खुद इनके आर्य समाज है नहीं, जो वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके वो भी भक्ति कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, कि वो नहीं कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं, ये भी आर्य समाज और है। मैं एक बार ये कैमरा मैन को कहूंगा, ये देखो हाथ में चूड़ी और दिखा दे। वो ये कहते हैं कि चूड़ी भी उतरवा देते हैं। तो ये देखिए, ये संत रामपाल जी की शिष्याएं हैं यहाँ पर और इन्होंने चूड़ियां भी पहनी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ चूड़ियां पहनी हुई आपको काफी महिलाएं जो संत रामपाल जी की शिष्या हैं वो सभी यहाँ पर। और ये देखिए, मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं, मेरे हाथों में नौ। यहाँ ये बिंदी लगी हुई। हाँ ये लो जी, कहते हैं ना जी, साक्ष्य को, प्रमाण को क्या जरूरत है। तो आप ये देख सकते हैं, ये बिंदी लगाए हुए भी हमें मिल गई यहाँ पर। संत, ये इनसे जान लेते हैं ये संत रामपाल जी की शिष्य हैं या वैसे आए हुए यहाँ। जी नमस्कार। इसको कहते हैं आडंबर, इसको कहते हैं पाखंड, इसको कहते हैं गुरु के गाल पर चोट मारना। अरे गुरुजी के ज्ञान के ऊपर चोट, गुरुजी के गाल के ऊपर थप्पड़ अंजलि आर्या ने नहीं मारा। आज गुरु के ज्ञान के और गाल के ऊपर थप्पड़ तुम गुरु की शिष्याएं सरेआम रोड पर खड़ी होकर मार रही हैं। ये उपदेश दिया था तुम्हारे गुरु ने, ये ज्ञान दिया तुम्हारे सतगुरु ने। सरेआम सारी माता बहनें खुश होकर अपने हाथों की चूड़ियां हिला के दिखा रही हैं कि हम तो सब पहनती हैं। गुरु कह रहा है ये आडंबर है, पाखंड है, नहीं पहनना। और ये दिखा कर जो नई संगत है, जो नए भगत हैं, उनको भी गलत दिशा दी जा रही है।
इसलिए मैं पवन दास हर बार कहता हूं ये सतलोक आश्रम पाखंड के अड्डे हैं, आडंबर के अड्डे हैं, राजनीति के अड्डे हैं। अब समझ में आ रहा होगा भाई बहनों को। जब इन पुरानी पुरानी माता बहनों की आज भी ये हालात है, तो सोचिए इन आश्रमों में जो नए नए भगत हैं उनकी क्या हालत होगी। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। माता बहनें कह रही हैं अभी तो 9 चूड़ियां हैं क्योंकि गुरुजी जेल में हैं, और थोड़ा ठहरो, जब गुरुजी सतलोक चले जाएंगे तब मेरी मजबूरियां खत्म हो जाएंगी। थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। एक बार गुरुजी सतलोक चले जाए फिर देखना यहां से लेकर यहां तक पहनूंगी। थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। अभी तो गुरुजी जेल में है, जब सतलोक जाएंगे ना तब देखना तुम मेरा रुतबा, मेरा हर श्रृंगार। भाई और बहनों, कुछ समझाने को शब्द नहीं है, कुछ कहने को शब्द नहीं है। एक तरफ सतगुरु रामपाल जी के विचार और एक तरफ सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर के विचार। वो फॉलोवर जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, जो सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार के पीछे अंधे होकर चल रहे हैं, आप जी की आंखों के सामने हैं। सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद की छींट मात्र भी इन आश्रमों में नहीं है, इन माता बहनों के ऊपर नहीं है। केवल इनके संस्कार चल रहे हैं, इनकी बैटरी चल रही है, किसी की मर्यादा सुरक्षित नहीं है। इसीलिए तो आए दिन अकाल मौत मर रहे हैं, कुत्ते वाली मौत मर रहे हैं भगत। और राजेश सिवानी जो कुत्ते वाली मौत मरा है वो इन्हीं का तो कोऑर्डिनेटर है। अरे इन्हीं ऐसी माता बहनों का तो कोऑर्डिनेटर है वो। ये हाल है। सोचो अब इनके बच्चों की क्या हालत होगी। इनकी जवान बेटियां कैसे आडंबर करना छोड़ेंगी, कैसे पाखंड करना छोड़ेंगी, जब घर की मुख्य ये सदस्य ही पाखंड करना नहीं छोड़ रही। और जिन भक्तों को ये नाम दीक्षा दिलवाएंगी ज्ञान प्रचार करके, सोचो वो माता बहनें वो कैसे आडंबर छोड़ेंगी, वो कैसे पाखंड छोड़ेंगी। वो तो यही सोचेंगे जब हमारे से बड़े बड़े भगत ही अभी तक सोना चांदी हार श्रृंगार टीकी बिंदी लगा रहे हैं तो फिर गुरु जी का आदेश ही होगा, क्योंकि जब ये सत्संग नहीं सुनती तो वो कहां से सुनेंगी। अब विचार करो भाई और बहनों, आम समाज की औरतों में और सतगुरु रामपाल जी से जुड़ी माता बहनों में क्या फर्क रह गया। अरे वो आम समाज की औरतें तो बेचारी इसलिए पहनती हैं, उनको तो कोई तत्व ज्ञान नहीं, कोई सतगुरु प्राप्त नहीं। इन माता बहनों को तो सब कुछ प्राप्त है, फिर भी ये आडंबर क्यों, पाखंड क्यों। और खुश होकर ये प्रमोट कर रही है पाखंड को, बढ़ावा दे रही है पाखंड को, खुद के भगत समाज को बिगाड़ रही हैं। और दुनिया में क्या संदेशा दे रही है ये हालात है सतलोक आश्रमों से जुड़ी आत्माओं का। आगे सुनो, सबके विचार सेम है, एक एक कुएं का पानी है। वो कहते हैं ना कि जब कोई व्यापारी सौदा करता तो 1000 बोरियों को खोल के नहीं देखता, कुछ एक बोरी में परखी मार के देख लेता है। उसी क्वालिटी का माल सभी बोरियों में मिलता है। तो जितने भी सतलोक आश्रम है देश विदेश में, आप कहीं भी जाकर देख लेना, एक एक कुएं का पानी है। ये आडंबर, ये पाखंड, ये फंड आपको हर जगह मिलेगा। आगे क्या कह रही है ध्यान से सुनो। नमस्कार जी। हाँ, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? तन्नू नाम है जी, बाड़ू से आई हूँ। अच्छा, संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी से जुड़ी हुई मैं 1 साल की थी, जब से सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई हूँ। 1 साल हो गया आपको संत रामपाल जी? नहीं जी, जब से मैं 1 साल की थी, जब से 1 साल जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, अभी तो मतलब 20-25 साल हो गए? हाँ जी, मैं 23 साल की हो गई। 23 साल के हो गए हैं। तो 23 साल से ये संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं। विवाह हो गया आपका? हाँ जी, हो गया है। कितने साल हो गए? 4 साल हो गए जी। 4 साल हो गए। तो क्या संत रामपाल जी ने 4 साल पहले जब आपका विवाह हुआ या उसके बाद आपसे बिंदी उतारने के लिए या सिंदूर उतारने के लिए या आपके मंगलसूत्र के ऊपर किसी तरह का कुछ कहा? नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने बिंदी या सिंदूर उतारने के लिए कुछ भी नहीं कहा। तो आप बिंदी सिंदूर यूज करते हैं? हाँ जी, मैं सब कुछ यूज करती हूँ, बिंदी भी यूज करती हूँ, सिंदूर भी यूज करती हूँ, मंगलसूत्र भी डाल लेते हैं, कई बार जाना पड़ता है। अच्छा, तो देखा, कई बार मैं मंगलसूत्र भी डाल लेती हूं जब कहीं मेरे को जाना होता है।
और संत रामपाल जी ने तो 23 साल हो गए मेरे को नाम लिए हुए। जब मैं 1 साल की थी ना, तब मैं संत रामपाल जी से जुड़ गई थी, और मेरे को तो संत रामपाल जी ने 23 साल में कभी भी नहीं कहा। अब संत रामपाल जी तेरा हाथ पकड़ के तेरे को पर्सनल कहेंगे कि तू ये मत पहन। संत सार्वजनिक तौर पर जो भी कुछ कहना होता है सत्संग के माध्यम से कहता है, अलग से किसी को कोचिंग नहीं देता। और सत्संग भाई और बहनों बराबर आप सुन ही रहे गुरुदेव भगवान के। जो भाई बहन अभी नए जुड़े हैं वो बाद में वीडियो को पूरा देख लेना। गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम माता बहनों से प्रार्थना करते हैं टिक्की, बिंदी, सिंदूर, हार श्रृंगार, नेल पॉलिश, या आडंबर, या पाखंड, ये आश्रम में नहीं करना। ये प्रतिबंध है आश्रम में। अब ये 23 साल से संत रामपाल जी से जुड़ी है। अब इसने क्या सत्संग सुने? 23 सत्संग भी ध्यान से नहीं सुने होंगे इसने। अगर 23 सत्संग भी ध्यान से सुन लेती, अगर साल में 1 सत्संग भी ध्यान से सुन लेती, तो 23 सत्संग में कभी न कभी तो इस बात का जिक्र गुरुजी जरूर करते हैं। और बड़े शानो शौकत के साथ में, बड़ी इज्जत के साथ में प्रवचन दे रही है कि संत रामपाल जी ने कभी नहीं कहा। सुन लिए तूने सारे सत्संग? सोचिए भाई और बहनों, बाकी जो नए भगत भाई बहन हैं उनको क्या दिशा मिलेगी? अपने गुरु पर आरोप लगा रही है कि मेरे गुरुजी ने कभी नहीं कहा, यह आडंबर छोड़ने के लिए, पाखंड छोड़ने के लिए। और स्पेशल दोनों बहनें जो सामने खड़ी हैं बिंदी लगा के आई हैं, और ये पीछे जो माता जी खड़ी है ना, कि ये बूढ़ी सी, ये पीछे वाली माता जी, वीडियो को थोड़ा बैक करके देखना। ये माता इस नीली चुंदड़ी वाली की माथे की ओर उंगली कर रही है बार बार कि भैया इंटरव्यू लेने वाला, इसका माथा भी दिखा, इसकी बिंदिया भी दिखा। बैक करके देख लेना। ये 80 साल की औरत भी आडंबर और पाखंड करने में पीछे नहीं है। और साइड वाली बहन की तरफ उंगली करके इशारा कर रही है कि इसके माथे की बिंदी भी दिखा, जैसे बहुत बड़ा कोई शबाब का काम हो रहा हो, बहुत बड़ा कोई अवार्ड लेने की बात चल रही हो। ये हाल है। सुनते जाओ भाई और बहनों। मैं तो मंगलसूत्र भी डाल लेती हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आंट नहीं है इनको। ये कल को बकरे भी खाने लग जाएंगे, ये कल को शराब भी पीने लग जाएंगे, इनके कोई दिक्कत नहीं। और ये कह देंगे कि संत रामपाल जी ने तो कभी नहीं कहा। अरे जब जब भूल पड़े पुस्तक के लास्ट में सतलोक आश्रम वालों ने काल प्रेरणा से नियम मर्यादाओं में छूट दे दी, और उस पुस्तक में साफ साफ लिख दिया नाम गुरुजी का कि अगर किसी माता बहन से उसका पति अगर मांस बनवाता है तो मांस बना के दे सकती है। और सोच ले, मैंने तो बनाया ही नहीं। किसी का पति अगर शराब के लिए कहता है तो उसको शराब का पैक बना के दे दे, और सोचे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये कल को सारे काम करेंगी उल्टे, टोटल ज्ञान विरुद्ध काम होंगे। ये संत रामपाल जी के भगत मांस भी खाएंगे, क्योंकि मांस को पकाना तो शुरू हो गया, दारू के पैक बना के तो देने शुरू हो गए। जब जब भूल पड़े पुस्तक में लास्ट में देख लेना, सब भक्तों के घर पर है कि संत रामपाल जी ने छूट दे दी समाज में विशेष जगह बनाने के लिए। सब काल प्रेरणा से हो रहा है, सब काल प्रेरणा से। नाम गुरु का, बकवाद उनके परिवार की, और बिगड़ रही है संगत। इसलिए दास कहता है कि इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों का घरों का पानी भी साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने नहीं पीना चाहिए। इन आश्रमों से जुड़े भक्तों का घर का पानी भी साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने नहीं पीना चाहिए। भक्ति का नाश होगा, मर्यादा टूटेगी, क्योंकि इनकी कोई मर्यादा नहीं है, और ना ये गुरु को परमात्मा मानते, और टोटल गुरु की ज्ञान विरुद्ध बात हो रही है। ये हाल है सतलोक आश्रमों का। सुनते जाओ, अभी तो शुरुआत है मेरे भाई। उस अंजलि आर्या पर और आगे इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी माता बहनों के द्वारा क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं कि अंजलि आर्या का कारोबार ठप हो रहा है, जैसे अंजलि आर्या का कारोबार को टिक्की बिंदी का हो। इनको इतना भी होश नहीं है। अरे वो तो सत्संग करती है भाई, तुम्हारे टिक्की बिंदी से उसको क्या लेना? उसकी कोई टिक्की बिंदी की कोई फैक्ट्री थोड़ी है जो उसका कारोबार ठप हो रहा है। किसी को कोई होश नहीं है बोलने का, जो मन में आया बोल दो। घर की भई लिखने वाला काका, इंटरव्यू लेने वाला भी वैसा ही, देने वाली भी ऐसी।
सुनिएगा आगे प्रवचन। तो ये अंजलि आर्य के कोई दिमाग में कोई खराबी हुई है जो उसने इस तरह के कमेंट करे, क्या लगता है? अंजलि आर्य जो अपने तपास से बना के बोल रही है, ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने कुछ नहीं कहा। भाई मंगलसूत्र नहीं डालना है, बिंदी नहीं लगानी है, सिंदूर नहीं लगाना है, सब कुछ लगा सकते हैं। कारोबार ठप हो रहा है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सच में बताए तो उनका कारोबार ठप हो रहा है। ये जो अंजलि आर्य जी हैं, आर्य समाजी हैं, इनको जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो कुछ बोल तो नहीं सकती, ना उनके पास साक्ष्य है ना वो कुछ बोल सकती हैं। तो उसकी वजह वो टिप्पणी कर रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही संत है। रामपाल जी को बदनाम करने की कोशिश कर। हाँ जी, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो शास्त्र अनुकूल साधना जानती नहीं है। अंजलि आर्या शास्त्र अनुकूल साधना जानती नहीं है और ना उसके पास में कोई प्रूफ है, कोई साक्ष्य है कि सतगुरु रामपाल जी ने कब मना किया टिक्की बिंदी सिंदूर सोना चांदी के लिए। तो प्रमाण तो आपको दिखा दिया सतगुरु रामपाल जी के सत्संग से, उनके मुख कमल से, कि सतगुरु रामपाल जी तो टिक्की बिंदी सिंदूर सोना चांदी हार श्रृंगार के पक्ष में नहीं है, वो तो मना करते हैं अपनी संगत को। तो प्रमाण तो मिल गया। फिर ये कह रही है कि अंजलि आर्या का कारोबार ठप हो रहा है। तो अंजलि आर्या का भाई ना कोई सिंदूर का काम, ना कोई बिंदी का काम, ना कोई सोना चांदी का काम। जो तुम नहीं पहनोगी तो उसका सामान जो है वो बिकना बंद हो जाएगा, उसका कारोबार ठप हो जाएगा। और तीसरी बात ये बहन जी कह रही है कि अंजलि आर्या को शास्त्र अनुकूल साधना का नहीं पता। अब बताओ फिर ये टिक्की बिंदी लगाना, हर श्रृंगार करना, चूड़ी पहनना, ये कौन सा शास्त्र अनुकूल साधना में आता है? फिर तुम कौन सी शास्त्र के अनुकूल साधना कर रही हो? चलो अंजलि आर्या को तो शास्त्र अनुकूल साधना का नहीं पता, लेकिन माता बहनों ये टिक्की बिंदी हार श्रृंगार ये लाल थोबड़े करके जो तुम खड़ी हो, लाल अपना माथा करके, ये गुरुजी ने कब बताया कि ये शास्त्र अनुकूल साधना में आता है? तो आरोप अंजलि आर्या लगा रही है या आरोप अंजलि आर्या पर तुम लगा रही हो? कम से कम इंटरव्यू तो देना सीख लो। कल को कोई ज्ञान चर्चा हो गई तो फिर क्या यूं ही बांटोगे जो मुंह में आ गई हो? घर की भाई लिखने वाला काका, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जंगल राज हो रहा है आश्रमों में, जंगल राज। आगे सुनो, अंजलि आर्य के पास में कोई प्रूफ नहीं है, हमारे सामने आके बात करो, हम देंगे उसको प्रूफ है। सुनते जाओ इनके कारनामे। तो उन पर आप अंजलि आर्य को क्या कहना चाहेंगे? अंजलि आर्य को मैं ये कहना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पर बैठकर कुछ भी बोल सकता कोई भी जी। अगर उसमें दम है और उसके पास कोई प्रूफ है तुम्हारे पास आगे बात कर। बताओ, ये 80 साल की बुढ़िया भी कह रही उसमें दम है, उसमें औकात है, तो हमारे सामने आके बात करो। बताओ, ये हाल है इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी माता बहनों का। ये आश्रमों से जुड़े भाई बहन तो भक्तों को मारते पीटते हैं ही। ये माते बहनें भी क्या कह रही हैं? अगर अंजलि आर्या में दम है, उसकी औकात है, तो हमारे सामने आके बात करो। ये बॉक्सिंग करेगी, बॉक्सिंग। आगे क्या कह रही है दूसरी बहन कि अंजलि आर्या के पास में कोई प्रूफ नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, वो झूठ कह रही है और हमारे हिसाब से वो गलत कह रही है। ये क्या कह रही है आश्रम से जुड़ी माता बहनें कि हमारे हिसाब से वो आश्रमों से जुड़ी माता बहनें गलत कह रही हैं। गुरुजी के हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से वो गलत कह रही है, क्योंकि इन माता बहनों से ये आडंबर करने छोड़े नहीं जा रहे। तो कह रही है हमारे हिसाब से वो गलत कह रही है। सुनते जाओ। हाँ जी, नहीं, अब उन्होंने बोल दिया, ये तो गलत बोल दिया ना, आप लोगों के हिसाब से तो गलत ही बोला। गलत ही बोल दिया ना। इंटरव्यू देने वाला क्या कह रहा है, लेने वाला, कि आप लोगों के हिसाब से तो उसने गलत कह दिया ना। हाँ बोला, गलत कह दिया हमारे हिसाब से उसने, क्योंकि इन माता बहनों से आडंबर छूट नहीं रहा, पाखंड छूट नहीं रहा, टिक्की बिंदी हार श्रृंगार करना छूट नहीं रहा, तो इनके हिसाब से तो गलती कह दिया। इसीलिए तो इनके आत्म सम्मान को ठेस पहुंच गई कि टिक्की बिंदी छुड़वाने की बात अंजलि आर्या क्यों कर रही है। तो इनके आत्म सम्मान को ठेस पहुंची है। अरे उसने गुरुजी को क्या बोल दिया, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको ये सलाह क्यों दे दी टिक्की बिंदी छोड़ने की? तो कह रही है हमारे हिसाब से तो गलत कह दिया। इंटरव्यू लेने वाला खुद कह रहा कि तुम्हारे हिसाब से तो उसने गलती कह दिया। दोबारा सुन लो। नहीं है। ध्यान से सुनो।
मंगलसूत्र के ऊपर किसी तरह का कुछ कहा? नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने बिंदी या सिंदूर उतारने के लिए कुछ भी नहीं कहा। तो आप बिंदी सिंदूर यूज करते हैं? हाँ जी, मैं सब कुछ यूज करती हूँ, बिंदी भी यूज करती हूँ, सिंदूर भी यूज करती हूँ, मंगलसूत्र भी डाल लेते हैं, कई बार जाना पड़ता है। अच्छा, मंगलसूत्र भी डाल लेते हैं, कई बार जाना पड़ता है। तो ये अंजलि आर्य के कोई दिमाग में कोई खराबी हुई है जो उसने इस तरह के कमेंट करे? क्या लगता है? अंजलि आर्य जो अपने तपास से बना के बोल रही है, ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने कुछ नहीं कहा। भाई मंगलसूत्र नहीं डालना है, बिंदी नहीं लगानी है, सिंदूर नहीं लगाना है, सब कुछ लगा सकते हैं। कारोबार ठप हो रहा है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सच में बताए तो उनका कारोबार ठप हो रहा है। ये जो अंजलि आर्य जी हैं, आर्य समाजी हैं, इनको जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ बोल तो नहीं सकती, ना उनके पास साक्ष्य है, ना वो कुछ बोल सकती हैं। तो उसकी वजह वो टिप्पणी कर रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही संत है। रामपाल जी को बदनाम करने की कोशिश कर? हाँ जी, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो शास्त्र अनुकूल साधना जानती नहीं है। ये बहन जानती है शास्त्र अनुकूल साधना, टिक्की लगाना शास्त्र अनुकूल साधना है। तो उन पर आप अंजलि आर्य को क्या कहना चाहेंगे? अंजलि आर्य को मैं ये कहना चाहती हूँ, वो सोशल मीडिया पर बैठ कर कुछ भी बोल सकता कोई भी जी। अगर उसमें दम है और उसके पास कोई प्रूफ है तो हमारे पास आगे बात करो। अच्छा, हाँ जी। नहीं, अब उन्होंने बोल दिया, ये तो गलत बोल दिया ना, आप लोगों के हिसाब से तो गलत ही बोला। गलत ही बोल दिया ना। इनके हिसाब से गलत बोल दिया अंजलि आर्य ने। अंजलि आर्य ने ये नहीं बोलना चाहिए था कि संत रामपाल जी टिक्की उतराते हैं, बिंदी उतरवाते हैं, सिंदूर हटवाते हैं, सोना चांदी नहीं पहनने देते, आडंबर नहीं करने देते। इनके हिसाब से उसने गलत कह दिया। अगर वो अंजलि आर्य ये कह देती कि संत रामपाल जी 16 श्रृंगार करवाते हैं, टिक्की बिंदी लगवाते हैं, तो ये अंजलि आर्य की आरती उतारती, आरती की वाह बहन वाह, तुमने हमारी मन की बात कह दी। तो इनको दिक्कत सतगुरु रामपाल जी के आत्मसम्मान पर ठेस लगी उससे नहीं है, इनके आत्मसम्मान पर ठेस लगा दी अंजलि आर्य ने। और कह रही उसके पास कोई प्रूफ है तो सामने आके बात कर, उसकी औकात नहीं सामने आने की। देखो, ये है हमारी बुजुर्ग माता बहनों के बोल वचन। ये अपने ज्ञान का परिचय दे रही है माता बहनें कि 20-20 साल से सतगुरु रामपाल जी जिन्होंने क्या ग्रहण किया, क्या सीखा, और क्या इनके परिवार में इनकी बहुएं, इनकी बेटियां, वो कितनी मर्यादा में होंगी जब इन माता बहनों का ये हाल है। मर्यादा नाम की चीज नहीं है जो भाई बहन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं। कह रही उसके पास कोई प्रूफ तो नहीं है कि संत रामपाल जी ने मना किया हो टिक्की बिंदी श्रृंगार के लिए। तो बहन जी फिर से सुन लो सतगुरु रामपाल जी का आदेश क्या है, प्रूफ ले लो। अब जैसे आप जी सत्संग में आते हो, आप जी सत्संग में आते हो, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी, और यहाँ आपको एक संत भक्त बनाया जाता है। जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है, ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। तो मिल गया बहन जी आपको प्रूफ। आप कह रही हो ना अंजलि आर्य के पास में कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि हमारे गुरुजी ये सब कुछ छुड़वाते हैं। तो गुरुजी ने खुद कह दिया भैया मैं छुड़वाता हूं, अब क्या करोगी उसका?